हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेनू फैशन हाउस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक ब्लाउज है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑल्टर के लिए आया है ब्लाउज। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पैडेड है, लेकिन अब ये ब्लाउज में प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसके जो पैड्स हैं वो डिसबैलेंस है और बहुत ही हार्ड क्वालिटी के लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ये इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का। और इसका नेक भी बहुत डीप है, तो हम इसे करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, इसे समझ लीजिए आप। तो इसके पैड निकालेंगे हम, इसके पैड चेंज करेंगे, इसका नेक छोटा करेंगे। और ये उनको टाइट भी हो गया क्योंकि ये उनका पुराना ब्लाउज है। तो कहते पहले तो ये ठीक था, लेकिन अब ये थोड़ा सा अनकंफर्ट सा हो गया है, नेक इसका बहुत डीप आ रहा है और उनका साइज भी बढ़ गया है। एक्चुअल में थोड़ा सा हो सकता है इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होगी, और बाकी तो पैड का इशू तो इसमें है ही। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके के ब्लाउज भी बनाते हैं। जो आपके पास आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव ब्लाउज है और वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको भी रीयूज करा सकते हैं। बशर्ते इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर को लगता है कि ये हमारा पुराना ब्लाउज है और इसमें हम इतने चार्जेस नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई काम को दोबारा से करा रहे हैं, पूरा उस काम को नया बना रहे हैं, तो आपके चार्जेस तो लगेंगे ही। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो चीज आपकी बहुत ही कॉस्टली हो, जिसमें आपको लगता है कि वर्थित है पैसा खर्च करना, आप उसी को रीयूज करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। जब कस्टमर लेकर आता है, उसे लगता है कि ये मेरा पड़ा हुआ है, मैं इसे बना लूं, और लेकिन जब हम उसे चार्जेस बताते हैं तो उसे लगता है अरे यार, ये तो बहुत ही महंगा हो गया, इतने में तो हम नया ब्लाउज ले लेते। तो फ्रेंड्स, आप उसके लिए नया ब्लाउज ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको बनवाना है तो चार्जेस तो लगेंगे, और इसकी पूरी गारंटी हम आपको देते हैं कि हम उसको पूरा दोबारा से नया बना के देंगे। तो पूरा ब्लाउज हमें खोलना होता है, उसमें हमारी पूरी मेहनत लग जाती है। और जहाँ पे हम एक ब्लाउज बनाते हैं, वहाँ पे हमारा पूरे के पूरे 2 ब्लाउज बन जाते हैं। तो पहले तो इस ब्लाउज को पूरा सा सिंगल सिंगल एक एक लेयर करके इसको खोलनी पड़ती है, फिर दोबारा से कटिंग करो, छटिंग करो, और दोबारा से इसे बनाओ। क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा कोई नहीं होता कि हमें कहीं पे इसको यूज करना हो तो कहाँ से लगाएं। तो हमें इसी से पूरा सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको ये अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपका ऐसा कोई पीस है तो आपको कब कराना चाहिए और कैसे। मैं दिखाती हूँ इसको डमी पे डाल के कि इसका जो पैड्स है कहाँ पर आ रहे हैं और इसका नेक क्या है, ताकि आपको पता चले कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डमी पे ब्लाउज डाला है। तो जो इसका जो डार्ट पॉइंट है, ये डार्ट पॉइंट इसका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, उनके हिसाब से ये छोटा है। इसी वजह से इनके जो ये जो कफ्स है, ये भी बॉडी पार्ट पे ऊपर को आ रहे हैं, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से इसकी थोड़ी जो क्वालिटी है वो भी बहुत लो क्वालिटी की, बहुत हार्ड पैड है। तो फ्रेंड्स, ये हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसे खोलेंगे, फिर से इसको हम उनकी डार्ट पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और कई बार हमारे क्लाइंट्स की एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो जो पैडेड ब्लाउज बनाते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते। मीन्स ये है कि कई बार क्या होता है, जो उनकी बॉडी शेप होती है, वो उनके वो पैड वाले ब्लाउज पहनने की वजह से और ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्रॉड लगती है, यानी कि वो जो लुक है अच्छी नहीं आती। तो इसलिए उनको ये लगता है कि पैड वाले ब्लाउज पहनने के बाद तो हम मोटे लगते हैं, हम और अजीब दिखते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी बॉडी के पार्ट के आपके जो आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम अगर कप साइज को एडजस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। और अगर आपने छोटे कप लगाए हैं बॉडी पार्ट के हिसाब से, तो वो एक तो उसमें बॉडी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी जो है वो उसमें सेट ही नहीं हो पाएगी। और अगर आप नाप के अकॉर्डिंग उससे एक्स्ट्रा लगाएंगे तो भी वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फिटिंग है और जो आपकी शेप है वो बहुत अजीब लगती है, बहुत मोटे मोटे उसमें आप दिखते हो। तो इसलिए थोड़ा सा कस्टमर को दिक्कत होती है कि यार, हमको तो ये पैडेड ब्लाउज जब हम लेते हैं तो वो अच्छे नहीं होते, हम सिलवाते हैं तो उसकी फिटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इसका आप खास ध्यान रखिए। आप जहाँ भी ब्लाउज सिलवाते हैं या आप रेडीमेड भी खरीद के लाते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। एक्चुअल में क्या होता है, रेडीमेड में अगर जो आप डिजाइनर पीस लेंगे उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जो नॉर्मली आपके जो डिजाइनर ड्रेसेस के नाम पे बहुत सारी कुछ मिलते हैं मार्केट में, उसमें क्या होता है, वो फ्री साइज के कप साइज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर वो 36, 38, 40 की चेस्ट के हिसाब से बने हैं तो उनको फिटिंग ठीक आएगी। लेकिन अगर 30, 32, 34 वाले हैं तो उसकी फिटिंग उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो कप साइज बड़े लगे होते हैं। तो आप इस चीज का खास ध्यान रखिए। यही प्रॉब्लम होती है और इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती पैडेड में।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इसे बनाने के बाद और आपको दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए। रेडी हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरीके से, इस तरीके से हमने ये आप देख सकते हैं अंदर के पूरे पैड खोल के पूरे पैड चेंज करे और आप ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अंदर जो है मैंने इस पर कपड़ा लगाया है अंदर सूट पे से, इसी के अंदर से साइड से निकाल के, क्योंकि इसमें मार्जिन था तो इस तरीके से हमने इसे लगाया है ताकि गला थोड़ा सा छोटा हो जाए। और शोल्डर ऑलरेडी इसके बहुत दबा रखे थे तो इस वजह से हम इसे दबा नहीं सकते थे क्योंकि ये नहीं तो छोटा हो जाता, तो हमने फिर इसमें यही काम किया है, आप देख सकते हैं। तो ये पूछ तो पीछे तो पूरा ट्रांसपेरेंट है ब्लाउज हमारा इस तरीके से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और साइड में जिप है इसकी, तो ये आएगा अब ब्लाउज इस तरीके से। तो आप ये देखिए जब आप पहनेंगे तो ये इतना आपका 1 इंच पूरा गला आगे से छोटा हो चुका है। और बाकी के इसमें हमने जो पैड है वो भी एडजस्ट कर दिए हैं। पहले पैड थोड़े से अपर थे, यहाँ तक आ रहे थे पहनने के बाद, अब क्या है अब अपनी जगह पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने पुराने ब्लाउजेस को फिर से बढ़िया और डिजाइनर। बाकी आप इन ब्लाउजेस में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर बैक का पोर्शन चेंज करना हो, ये तो हैवी वर्क है, कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे भी ब्लाउजेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि फ्रंट पार्ट तो बिल्कुल अच्छा होता है और बैक पार्ट बिल्कुल खराब हो जाता है, कई बार उस पर वर्क खराब हो जाता है। या जैसे अब इसमें तो फैब्रिक है, पीछे नेट होने की वजह से क्या होता है कि नेट जल्दी फट जाती है। अब डिजाइनर ब्लाउज है तो उस पर थोड़े बहुत फायदे और नुकसान तो होते ही हैं। तो जो नेट होती है, नेट बहुत ही सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, और ऊपर से हम ब्लाउजेस जो है बहुत एकदम फिटिंग पहनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है आपके ब्लाउजेस पीछे से खराब हो जाते हैं। तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, सेम फैब्रिक लेके डाई करा के आप फिर से कुछ ना कुछ डिजाइन चेंज करके आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपने गाउन के डिजाइन भी चेंज कर